स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए, बच्चों के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स है। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपकी स्कॉलरशिप की राशि अगर आज नहीं आती है, सपोज कीजिए कि अगर आपकी स्कॉलरशिप की राशि आज नहीं आती है, तो क्या अप्रैल के मंथ में भी आपकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी या फिर नहीं। ये काफ़ी सारे बच्चों के मन में डाउट्स है। अगर उनका मान लीजिए कि स्कॉलरशिप का पैसा आज नहीं आता है, आज की डेट में नहीं आता है, और अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल नोटिस आज की लास्ट डेट है, यानी कि आज लास्ट डेट है आपकी स्कॉलरशिप भेजे जाने की, तो आपके मन में ये डाउट ज़रूर होगा कि अगर आज मेरा पैसा अगर नहीं आता है किसी कारणवश, अगर आपका स्कॉलरशिप का जो स्टेटस है वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है और स्टेटस में फ़ंड की भी समस्या नहीं अभी शो हो रही है कि हाँ फंड में पैसा खत्म हो गया है, तो क्या आगे चल के यानी कि अप्रैल के महीने में आपकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी या फिर नहीं, ये आपके भी मन में डाउट ज़रूर होगा। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में मैसेज दिखाया था, यहाँ पे आज भी भारी मात्रा में बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि आ रही है और कुछ बच्चे सेंड करते हैं और कुछ बच्चे जब उनकी स्कॉलरशिप की राशि आ जाती है तो उनसे कोई मतलब नहीं होता है। जाहिर सी बात है, आप जब तक चिंतित हैं कि जब तक आपका स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आया है, और जब आपका पैसा आ जाता है तो आपको कोई लेना देना नहीं होता है कि जानकारी कहीं शेयर करें या फिर बताएं। लेकिन कुछ छात्र जो हमेशा बने रहते हैं वो सारी चीज़ों को शेयर करते हैं कि हाँ सर मेरा पैसा आ गया, धन्यवाद देते हैं। तो धन्यवाद, देखिए इसमें मेरा क्या धन्यवाद, जाहिर सी बात है कि जो भी शासन द्वारा या फिर जो भी गवर्नमेंट द्वारा अपडेट आती है आप में हम लोग का काम होता है आप सभी छात्रों तक उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, उस इन्फॉर्मेशन को बताना। उसमें आगे आपका काम होता है कि आपको क्या करना है, कहाँ दौड़ धूप करना है, क्या प्रोसेस है आगे का। तो हम लोग का काम होता है केवल आपको इन्फॉर्म करना, आप लोगों को गाइड करना, और आगे के जो काम होते हैं वो आपको करने होते हैं। तो अभी की बात करें फिलहाल में, तो अभी तो आपको कोई काम नहीं करना है। लेकिन क्या ये मन में आपके डाउट्स है कि क्या ये अप्रैल में भी आपका पैसा आएगा या फिर नहीं। तो देखिए इसके दो रीज़न है। सबसे पहली चीज़ SC ST कैटेगरी के छात्रों के लिए मैंने बताया था कि 15 अप्रैल से लेकर के 15 जून तक पोर्टल खुलेगा। तो उनके लिए तो एक तरीके से कह लीजिए गुड न्यूज़ है कि चलिए उनका पैसा लेट सेट से कभी भी आ सकता है, जुलाई में भी आ सकता है, अगले वित्तीय वर्ष में भी आ सकता है। इसलिए कि उनके लिए ऑफिशियल नोटिस एक तरीके से कह लीजिए कि ऑफिशियल न्यूज़ जारी कर दी गई है। दूसरी चीज़, OBC और जनरल और माइनॉरिटी के जो छात्र हैं या फिर जो भी और छात्र हैं, बच्चे छात्र जिनका वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी उनका स्टेटस दिखा रहा है, अगर उनका पैसा आज नहीं आता है तो एक और चीज़ है, जैसे कि अगर पैसा आपका आज शाम को भेज दिया जाए और PFMS के थ्रू भेज दिया जाए, तो वहाँ पे कभी कभी होता है कि आपका बैंक में ट्रांजैक्शन होने में, यानी कि बैंक में क्रेडिट होने में कहिए कि 1-2 दिन कभी कभी लग जाते हैं, तो आपका पैसा 1 अप्रैल या फिर 2 अप्रैल को भी देखने को मिल सकता है। अगर PFMS के थ्रू आपके मान लीजिए कि आपका पैसा भेज दिया गया तो डायरेक्टली नहीं आता है, तो कभी कभी 1-2 दिन डिले होता है, तो 1 अप्रैल 2 अप्रैल को भी आपका पैसा आ सकता है। इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ चलिए 1 अप्रैल 2 अप्रैल को आपका पैसा नहीं आएगा, मतलब भेजा आज ही जाएगा। दूसरी चीज़, मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आज आपका पैसा भेजा ही नहीं गया है और आपका पैसा आया भी नहीं है, नहीं 1 तारीख को आने वाला है ना ही 2 तारीख को आने वाला है, तो इस बीच क्या गवर्नमेंट कोई फिर से डेट जारी करेगी कि जिनका वेरीफाइड है उनका पैसा भेजा जाए या फिर नहीं। तो बिल्कुल, अगर आपका फंड में पैसा है, आपके कैटेगरी के फंड में पैसा है और फंड में पैसा है भी, तो आपके लिए फिर से कोई डेट अनाउंस की जा सकती है कि हाँ 5 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल के बीच में आप सभी वेरीफाइड छात्रों का, जिनका भी स्टेटस वेरीफाइड है, स्कॉलरशिप का फॉर्म कह लीजिए कि वेरीफाइड है, उनका पैसा फिर से एक बार भेजा जाएगा इस स्थिति में। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और जाहिर सी बात है कि अगर आपका वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, कोई समस्या नहीं है, तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि आनी भी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आप 1076 पे कंप्लेन कर सकते हैं, मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। और चूंकि 1076 पे कंप्लेन करना तो सभी जानते हैं, आप कॉलेज में एप्लीकेशन भी सबमिट कर देंगे। हाँ, अगर उसमें आपके स्टेटस में मेंशन होकर आ जाता है कि स्टेटस फंड की समस्या की वजह से, मतलब कि फंड में पैसा खत्म है जिसकी वजह से आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई है, तब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। कंप्लेंट वगैरह भी करेंगे तो आपके स्टेटस में डायरेक्टली आपको बता दिया गया है कि हाँ शासन के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास अभी पैसा नहीं है। क्योंकि ये बहुत कम बच्चों के साथ होता है, और पिछली बार भी हुआ था कुछ बच्चों के साथ, जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दी थी, पिछली बार कई सारे बच्चों के साथ हुआ था। लेकिन इस बार लग नहीं रहा है कि फंड की समस्या आएगी, इसलिए कि इस बार थोड़ा फंड बढ़ा के भी बच्चों को दिया जा रहा है। फंड में काफ़ी ज़्यादा पैसा था, तो सभी बच्चों को आ जाएगा। अभी तक तो आप शाम तक सभी छात्र वेट कीजिए, शाम के बाद ही जो करना होगा आज शाम तक वेट कीजिए। कल हो सके कि मान लीजिए कि PFMS से आज भेजा जा रहा है, कल आपके बैंक में क्रेडिट हो या फिर उसके अगले दिन क्रेडिट हो, तो उसके बाद से हो सकता है गवर्नमेंट UP गवर्नमेंट द्वारा या फिर कह लीजिए कि शासन द्वारा या फिर DWO द्वारा कोई एक और ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाए कि जिनका वेरीफाइड है उनका पैसा अब इस दिन भेजा जाएगा या फिर अप्रैल के इस तारीख को भेजा जाएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आज शाम तक तो पहले आप वेट कीजिए, उसके बाद कल आप बात करेंगे हम लोग इसके बारे में कि आगे आपको क्या करना है, या फिर कोई ऑफिशियल नोटिस जारी होती है, जो भी नोटिस जारी होगी उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और आगे की जो कार्रवाई होगी
जो करनी होगी वो करेंगे और आप छात्र भी थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे और सारी चीज़ों को देखते रहेंगे। लेकिन लगभग बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि तो आ ही रही है। लगभग कह लिए कि ऐसे नॉर्मली कह लिए कि 70-80% बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि आ गई है। बचे कुछ छात्र हैं जिनका वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, उनका नहीं आ रहा है। कुछ छात्र ये भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, सोल्यूशन बताइए, इसका क्या सोल्यूशन है। तो जाहिर सी बात है, सोल्यूशन आपको साल भर तो दिया नहीं जाएगा। आपको मालूम है कि आपके लिए पोर्टल ओपन हुआ था बीच में आपको करेक्शन कराने के लिए। करेक्शन के बाद से फिर से आपका बाद में स्टेटस 2-2 बार 3-3 बार अपडेट किया गया। इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर मिसमैचिंग की समस्या आ रही थी, तो बच्चे ने करेक्शन का ऑप्शन चूज किया तो उनका सारे डाटा सही हो गए। या फिर अगर आपका डाटा ऑटोमेटिकली गलत था तो वो भी सही कर दिया गया। अब बार बार ये चीज़ें होंगी नहीं, अपने डाटा ही गलत भरा होगा, तब जाहिर सी बात है कि आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका पैसा नहीं आएगा। तो रिजेक्ट के केस में आपका पैसा नहीं आएगा किसी भी स्थिति में, अगर उसको आगे चल के वेरीफाइड नहीं किया जाता है तो। और SC/ST की बात करें तो 15 अप्रैल से लेकर के 15 जून तक उनके लिए पोर्टल ओपन हुआ है। जो यूनिवर्सिटी की लापरवाही हुई है या फिर जो भी कह लीजिए, जो भी दिक्कत हुई है टेक्निकल एरर की वजह से जिनका स्टेटस रिजेक्ट कर दिया गया है, उनके स्टेटस पे काम चलेगा, उनका स्टेटस वेरीफाइड किया जाएगा और उनका स्टेटस आने वाले कुछ दिनों में, जुलाई में या फिर अगले वित्तीय वर्ष में उनका पैसा भेजा जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जो भी स्कॉलरशिप की रिकॉर्डिंग अपडेट्स आएगी तुरंत आपको सभी को छात्रों को मिल जाएगी टेलीग्राम के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी कोई डाउट्स हो स्कॉलरशिप को लेकर तो आप कमेंट करके सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।